मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आनंद पाने के लिए ध्यान करें। इस पर गुरु जी कहते हैं, अधिक ध्यान करें, बहुत ही अधिक ध्यान करें। आप नहीं जानते यह कितना अद्भुत है। धन अथवा मानवीय प्रेम, मनी और जो ह्यूमन बीइंग्स का जो लव है, तो धन अथवा मानवीय प्रेम अथवा किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए जिसके विषय में आप सोच सकते हैं, घंटों व्यय करने की अपेक्षा, मतलब बहुत टाइम तक अपना टाइम बर्बाद करने की अपेक्षा ध्यान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे और कार्यों को करते हुए भी जितना अधिक आपका मन आध्यात्मिक अवस्था में केंद्रित रखेंगे, उतना अधिक आप मुस्कुरा सकेंगे। मैं अब सदा उस अवस्था में रहता हूँ, ईश्वर की उस परम आनंदमयी चेतना में मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता, चाहे मैं अकेला रहूँ अथवा लोगों के साथ रहूँ। ईश्वर का वह आनंद सदा मेरे साथ रहता है। मैंने अपनी मुस्कान को बनाए रखा है, परंतु इसे अस्थायी रूप से प्राप्त करना कठिन कार्य था। वही मुस्कानें आप में भी हैं, वही आत्मा का परम आनंद आप में भी है। आपको उन्हें अर्जित करना चाहिए, बल्कि उनको जितना भी जल्दी हो सके प्राप्त कर लेना चाहिए। आपने केवल इंद्रियों के साथ अपना तादात्म्य यानी कि संबंध करके उन्हें अस्थायी रूप से खो दिया है। यदि आप सोचते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के विषयों को आपको सर्वोच्च, ये सभी विषय आपको सर्वोच्च आनंद प्रदान करेंगे, तो ये आपकी भारी भूल है। वे तो केवल और दूर ही कर देंगे। यदि आप अपने आनंद के चहुं ओर शर्त लगाते हैं कि उस चेहरे को देखे बिना मैं प्रसन्न नहीं हो सकता, तो आप विशुद्ध आनंद कदापि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंद्रिय जनित आनंद स्थायी, एटर्नल नहीं है। समय शारीरिक सुंदरता को निर्दयता के साथ नष्ट करता है। यानी कि एक समय के बाद जैसी भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, शारीरिक सुंदरता है, वो नष्ट होनी ही है। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु जो भी दिखाई देता है, वो सभी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, वो बदलेंगी ही बदलेंगी। इसलिए यदि आप संसार में समस्त सुंदर चेहरों को भी देख लें, कितनी भी किसी व्यक्ति की सुंदरता को देख लें, कैसा भी कोई सुंदर व्यक्ति हो, यदि आप समस्त संगीत को भी सुन लें और प्रत्येक वस्तु जिसकी आपको इच्छा है उसे आप स्पर्श भी कर लें, तो भी आपने वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं किया होगा। यद्यपि आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आप खुश हैं। कभी कभी किसी इच्छित वस्तु को पाने में अथक प्रयास करने के पश्चात, अनंत बार बिना थके लगातार प्रयास करने के पश्चात आपको उस वस्तु को पाने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती। फिर भी उस वस्तु को पाने में आपने जो परिश्रम किया, जो आपने मेहनत की, उससे कुछ संतुष्टि ज़रूर प्राप्त होती है। और इस प्रकार आप सोचते हैं कि आप प्रसन्न हैं, परंतु ऐसी संतुष्टियाँ थोड़े समय के लिए होती हैं। अतः अपनी प्रसन्नता इंद्रियों में तो बिल्कुल भी नहीं खोजें। आनंद को अंतर में खोजें। आपके अंदर जो आत्मा है उसकी उपस्थिति को खोजें और इनके अपने चेहरे पर व्यक्त करें। यानी कि इसे अपने चेहरे पर व्यक्त करें, यानी कि आप अंदर में आनंद को खोजें और उस आनंद को मुस्कुराहट के रूप में बाहर व्यक्त करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, एक छोटी सी मुस्कान आपके दिव्य चुंबकत्व से प्रत्येक व्यक्ति पर छा जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा। परंतु याद रखें कि केवल ईश्वर ही
प्रत्येक हृदय को परिवर्तित करते हैं। हमें कुछ अच्छा कर सकने की शक्ति के लिए स्वयं को कदापि श्रेय नहीं देना चाहिए। केवल ईश्वर ही हैं जो अच्छा करते हैं। यह उनका ही संसार है। यदि आप उन्हें इस शरीर के अंतर्वासी और प्रत्येक वस्तु में क्रियाशील मानते हैं, और यदि आप प्रत्येक वस्तु, अच्छे अथवा बुरे कर्म दोनों, उन्हें सौंप देते हैं, तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि किस प्रकार आपके सारे कर्म धीरे धीरे अच्छाई में बदल जाते हैं। जब ईश्वर की चेतना आपके अंदर होगी, ईश्वर की चेतना का मतलब है जब आपके मन के अंदर लगातार ईश्वर को से जुड़े रहने की जो मानसिक आदत है उसको आप बना लेंगे, अंदर ही अंदर अपने ही मन में परमात्मा को प्रार्थना करते चले जाएंगे, आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे, तब आप कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। अपना जीवन उन्हें सौंप दें। जो कुछ भी आप करें, कहें, हे प्रभु ये आप ही हैं, मैं नहीं। हे प्रभु ये आप ही हैं, मैं नहीं। अहम भाव को मिटा दें। यह इस मुक्तिदायक अनुभूति में बहुत बड़ी बाधा है। आप कर्ता नहीं हैं, आप करने वाले हैं ही नहीं। क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं? यदि प्रभु आपके मेरुशीर्ष यानी मेडुला में से जीवन की छोटी सी लो को बुझा दें। मेडुला जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी सिर से मिलती है, वहाँ पर जो जीवन की लो यानी कि हमारी जीवन शक्ति, दिव्य प्राण जो स्वयं परमात्मा से आते हैं, अगर वहाँ से ये मेडुला से जीवनी शक्ति निकल जाए, जिसको हम प्राण कहते हैं, तो क्या हम अपना हाथ ऊपर उठा सकेंगे? तो गुरुजी यहाँ पे ये निर्देश दे रहे हैं कि जो कुछ भी आपके द्वारा हो रहा है वह सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दें। अगर अपने आप को अहम भाव में डुबाएंगे, ये मैं करता हूँ, मेरी वजह से होता है, मैंने सोचा इसलिए अच्छा हुआ, तो ये अहम भाव दिव्य आनंद में की प्राप्ति में बाधा है। इसी निर्देश के साथ जय गुरु जी।